हेलो बच्चों, कल हम लोगों ने देखा था श्रीधराचार्य मेथड हमने देख लिया था। श्रीधराचार्य की विधि कैसे हम उसका निगमन करते हैं उस सूत्र का, ठीक, कैसे उसको हम प्रतिस्थापित करते हैं, ठीक, प्रतिस्थापित करते हैं, स्थापित करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे उसी के बारे में, थोड़ा सा आगे जानेंगे क्या है। हमने निकाला था यक्स की वैल्यू सॉल्व करने के बाद श्रीधराचार्य को यक्स बराबर आया था -b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये आपकी क्या आई थी, वैल्यू आई थी। तो इसमें मैं बोला था प्लस और माइनस जब हम बारी बारी लेंगे दोनों को, तो यहाँ पे दो मूल क्या होंगे, निकलेंगे किसके, द्विघात समीकरण के, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इस समीकरण को, सॉरी, इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, इस फार्मूले को श्रीधराचार्य विधि बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो मूल होता है, ठीक, हमारा जो मूल होता है किसका, द्विघात समीकरण का जो मूल होता है वो निर्भर किस पर करता है, ये हमको देखना है। तो अगर हम आप इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक, तो ये तो आपकी क्या हो गई, वास्तविक संख्या, ये भी आपकी हो गई वास्तविक संख्या, ठीक है। तो अगर इसको हल करने पर ये भी वास्तविक आ रहा है तो हमारे मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, ये तो कन्फर्म हो गया, ठीक है, कि अगर ये भी वास्तविक आ रहा है इसको हल करने पर तो हमारे मूल कैसे होंगे, वो भी वास्तविक ही होंगे। हाँ, लेकिन जो भी चीजें होंगी इस अंडर रूट के अंदर लिखी हुई नंबर पे डिपेंड करेंगी, क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर डिपेंड करेंगी कि इस अंडर रूट के अंदर लिखा क्या गया है। अगर इस अंडर रूट के अंदर, इस वर्गमूल के अंदर, ठीक है, इस करणी के अंदर, अगर इस करणी के अंदर के संख्या को हल करने पर, मतलब बी स्क्वायर ऋण 4ac को हल करने पर अगर ऋणात्मक आता है तो हमारा मूल वास्तविक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब करणी में ऋणात्मक संख्या कोई आ जाती है, ठीक, जिसका कोई जोड़ा ना बन रहा हो, ठीक, पेयर ना बन रहा हो, गुणनखंड ना हो, ठीक है, तो हम उसको बाहर नहीं निकाल सकते, और बाहर न निकालने के नाते ये संख्या क्या हो जाती है, अवास्तविक संख्या या आभासी संख्या हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सब चीजें डिपेंड किस पे कर रही हैं, इस करणी के अंदर लिखे हुए मान पर, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हैं, जैसे जैसे दीपावली में पटाखों को और होली में रंग को, ठीक है, उसी तरीके से इस बाबा श्रीधराचार्य के फार्मूले में इस अंडर रूट के अंदर, इस करणी के अंदर लिखे हुए इस मान को बहुत ही तवज्जो दिया जाता है, बहुत ही आदर दिया जाता है, सत्कार दिया जाता है। बस सर बहुत हो गया, ठीक। इसको हम बोलते क्या हैं, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, ठीक, और इसको हिंदी में बोलते हैं विविक्त कर, विविक्त कर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, विविक्त कर, ठीक। क्यों विविक्त कर बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये मूल के प्रकृति को दर्शाता है कि मूल कैसा होगा, मूल वास्तविक होगा या मूल अवास्तविक होगा, मतलब वास्तविक नहीं होगा, ये आपको यही बताता है। कैसे, अगर बी स्क्वायर ऋण 4ac का मान 0 से बड़ा होगा, ठीक, अगर बी स्क्वायर ऋण 4ac का मान 0 से बड़ा मतलब क्या, धनात्मक संख्या हुई, ठीक। अब अगर धनात्मक संख्या है, ठीक है, अगर ये धनात्मक संख्या है तो भाई इसको हल करने पर वास्तविक संख्या ही आएगी, तो हम लिखेंगे इसका मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा, ठीक, और कैसा होगा, अलग अलग होगा, वास्तविक और अलग अलग, कैसा होगा, वास्तविक और अलग अलग। जैसे हम मान लें कि यहाँ पे -3 लिखा हो, प्लस माइनस, यहाँ पे मान लिया जाए 4 आ जाए, ठीक, यहाँ पे 2 आ जाए, ठीक। अब मान लो 4 जो है, 4, ठीक, 4 जो होगा वो क्या है, 0 से बड़ा है, मतलब इस पूरे का मान 0 से क्या आ गया, बड़ा आ गया। तो इसको हल करने पर ये क्या आएगा, ऋण धन ऋण 2/2, इसमें से निकला तो 2 निकल गया बाहर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इसको हल करने पर एक बार जब धन लेंगे तो हो जाएगा ऋण 1/2, और एक बार जब ऋण लेंगे तो हो जाएगा ऋण 5/2। मतलब ये क्या आया, इसके 2 मूल आए, दिख रहा है या नहीं आपको, ठीक है, इसके क्या आएंगे, 2 मूल आएंगे, और दोनों कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। ये मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया, आपको मैंने हल करके भी दिखा दिया, ठीक है बच्चों। तो
ये तो हो गया जब बड़ा होगा। अगर बी स्क्वायर ऋण 4ac का मान 0 के बराबर हो, 0 के क्या हो बराबर हो, तो भी मूल क्या होगा, वास्तविक ही होगा। लेकिन इसके साथ साथ वास्तविक और एक समान होगा। ठीक है, एक समान मतलब क्या होंगे, दोनों मूल बराबर होंगे। कैसे भाई, जब मैं बोलूं, अगर मैं आपसे कहूं कि x बराबर ऋण धन ऋण अंडर रूट बी स्क्वायर ऋण 4ac अपॉन 2a वाले समीकरण में, ठीक है, इस फार्मूले में अगर मैं बोल दूं इसका मान क्या हो जाए 0, इसका मान क्या हो जाए 0, तो ये बताओ ये धन ऋण भी बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, बचेगा क्या ऋण b अपॉन 2a, मतलब x की वैल्यू क्या होगी सीधे, x की वैल्यू क्या होगी सीधे ऋण b अपॉन 2a, ये सीधे यही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस अंडर रूट करनी में b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो गया 0 हो गया, तो ये बचा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा x बराबर ऋण b बटा 2a, यही क्या हो जाएगा, दोनों x का मान यही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या हो गया भाई, b स्क्वायर ऋण 4ac का मान अगर 0 से छोटा हो जाए, ठीक, मतलब क्या हो जाए, यहां पे क्या था आपका, अगर धनात्मक हो d का मान, ठीक, या b स्क्वायर माइनस 4ac का मान, ठीक है भाई, कुछ भी दे सकता है, d का मान बोला जाए या b स्क्वायर माइनस 4, तो यहाँ पे क्या है धनात्मक, तो क्या होगा वास्तविक और अलग अलग, अगर क्या हो 0 के बराबर तो वास्तविक और एक समान, और अगर 0 से छोटा हो तो क्या होगा निगेटिव होगा या ऋणात्मक होगा, और तब हम बोलेंगे कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे, वास्तविक मूल इसके होंगे ही नहीं। तो ये बहुत कम आता है, पूछा जाता है, बस पूछ लेता है आपसे प्रकृति बताइए, समीकरण दे देगा, आपसे बोलेगा कि इसकी क्या बताइए, प्रकृति बताइए, ठीक, इसके मूलों की प्रकृति बताइए। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आए क्या मैंने बोला कि ये जो समीकरण आपका था श्रीधराचार्य वाला, ठीक, सूत्र था, इसमें इसको हम बोलेंगे विविक्तकर, ठीक, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, इसको दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक, इसी के ऊपर जो है आपके मूल का मान क्या होता है निर्भर करता है, इसीलिए हम इसको बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। ठीक, अब हम क्या चेक करेंगे कि 0 से बड़ा है ये, या 0 के बराबर है ये, या 0 से छोटा है ये। ठीक है, तो आज मुझको केवल इतना ही समझाना था, ठीक, आपके लिए बहुत छोटा सा लेक्चर। हाँ, तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि ये जो है आपका द्विघात समीकरण की थ्योरी वाली पोर्शन, ठीक, जो समझाने वाला पोर्शन था वो समाप्त हो चुका है। अब प्रश्नों से संबंधित वीडियो जाएगा, ठीक है, और हाँ इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान दें कि उनके लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वीडियो भी जल्द ही क्वेश्चन से रिलेटेड आएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।